हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। और फाइनली आया है राखी का त्यौहार। हमने प्री सेलिब्रेट कर ली, राखियाँ बना ली, लेकिन एक्चुअल राखी के दिन जो राखी सेलिब्रेट होती है उसका मज़ा ही अलग होता है। और भाई बहन के पास जाती है, बहन भाई के पास जाता है, और इसके मतलब मायने ही अलग है इस त्यौहार के। भाई बहन के बीच का प्यार ना मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खैर, हम लोग भी जा रहे हैं कल दीदी के पास राखी बनवाने के लिए। और अभी आपने देखा पूरी टेबल पे सामान रखा है। मैंने आरती की थाली, हाँ बेटू बोलो। हेलो बे, कैसे बता दे। आज हम कुछ बताने हैं। कारण कि हम कुछ राखी बनाने वाले राखी। चलो हो गया। तो हाँ, तो बस अभी क्या है कि बच्चों के लिए छोटे छोटे से वो गिफ्ट बास्केट्स बनाएंगे असॉर्टेड चीज़ों के साथ। और अभी मैं देखने गई तो पता चला घर में एनवेलप सारे ख़त्म हो गए हैं। तो बस अभी फटाफट से पेपर से एनवेलप बनाऊंगे, डिज़ाइनर एनवेलप, होममेड, ज़्यादा अच्छे लगेंगे, है ना। तो बस अभी एनवेलप बनाने हैं, गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट वो जो चॉकलेट बॉक्स या वेफर बॉक्स जो भी है, गिफ्ट हैम्पर है, वो बनाएंगे दोनों बच्चों के लिए, जिनी जादू के लिए। और आरती की थाली मैं इस बार बाज़ार से लेके आई। मुझे एक्चुअली गए तो हम किसी और काम से रहे, बट वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत अच्छी रेट में मिली। मतलब लाइक मैंने बड़े बड़े शॉप्स में देखा है बहुत एक्सपेंसिव आती है, बट ये मुझे बहुत अच्छी रेट में मिली। तो वो होता है ना कि यू कैन नॉट रेसिस्ट टू से नो, वो वाली बात थी, मैं ना नहीं बोल पाई तो मैंने ले ली। तो आरती की थाली ऑलमोस्ट पूरी ऐसे रेडी करके रख दी, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमें 10 o'clock तक कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलना है। और उससे पहले घर पे सुबह उठना, नाश्ता वाश्ता बनाना, कल मेड नहीं आएगी तो झाड़ू वाड़ू लगाना, नाश्ता बनाना, पूजा करना। मैं सबसे पहले राखी वाले दिन भगवान को राखी बांधती हूँ, उसके बाद ही कुछ और करती हूँ। तो भगवान जी को राखी बांधेंगे, फिर आकांक्षा आएगी रवि को राखी बांधने के लिए, वो राखी बांध करके जाएगी। फिर हम लोग जाएंगे जादू के घर, जादू को पिक करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे सरदार शहर के लिए। तो ये था पूरा शेड्यूल जो हमने प्लान किया है हमारे राखी के दिन का, अभी तक का, मतलब सरदार शहर जाने तक का। उसके आगे क्या क्या होगा वो नहीं पता है। पैकिंग हमने पूरी कर ली, अभी बस जो ये वाला काम है ये करते हैं, ये करके, क्योंकि जब तक बच्चे जग रहे हो ना तब तक आप ये सब काम नहीं कर सकते, बच्चों के सोने के बाद ही काम हो सकता है। बेबो तो सोने जा चुकी, लेकिन आहाना सोने का नाम नहीं ले रही। बट अब और लेट हो जाएगा क्योंकि 11 बज चुके हैं, अब इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकती, नहीं तो सुबह नींद नहीं खुलेगी। तो बस अभी चलते हैं, काम पर लगते हैं।
तो ये हमारी दोनों बास्केट बनकर तैयार है। अच्छी लग रही है ना? मुझे तो अच्छी लग रही है। और सारी चीज़ें वो है जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, बिस्किट, चिप्स, पार्टी स्नैक्स, जूसेस, मैरी केक, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो हमें भी बचपन में अच्छे लगता था। और गिफ्ट अपनी जगह होती है, और ये जो स्नैक्स का जो हैम्पर होता है ना, ये अपनी जगह होता है। इसकी जो खुशी होती है ये अलग ही होती है, नेक्स्ट लेवल की। तो बस जीनी जादू को दोनों को ये दे देंगे तो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। और पहले हमने कुछ सोचा नहीं था, फिर आज जो हम शॉपिंग पे गए तो मैंने देखा कि ऐसे दिमाग में अचानक से स्ट्राइक किया कि चलो एक छोटा सा हैम्पर बनाया जाए उनके लिए, स्नैक्स हैम्पर। तो बस बना लिया। खैर अभी रात बहुत हो चुकी और कल सुबह जल्दी उठना है, कल बहुत काम है। तो अभी फटाफट से सारा सामान वाइंड अप करती हूँ और अब जा रहे हैं सोने के लिए। आप तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह हो गई, हम तैयार हो गए, मैं रेडी हूँ, दोनों बच्चे रेडी है। रवि नहाने के लिए गया हुआ है और नेहा दी भी नहाने के लिए गए हुए हैं, वो लोग रेडी हो रहे हैं। तब तक फटाफट से मैं भगवान जी को टीका लगाना और वो सब काम, और पर उससे पहले भी बच्चों को दूध वूध दे के उन्हें रेडी कर देते ताकि वो दूध पिए बनाएंगे तो मेरी टेंशन एक कम रहेगी कि उनको दूध पिलाना है या उनको कुछ खिलाना है। तो पहले दोनों बच्चों को दूध दे देती हूँ एंड देन आगे काम स्टार्ट करूँगी। देखो वहाँ देखो, वहाँ आगे आना, देख आगे देख, आना। ऑल्टो वाले घर हाथ से बंद करके चला रहा, घुसे ही जा रहा है, घुसे ही जा रहा है। कौन मरा था वो साइड? तो हो रही है बाहर बहुत मज़ेदार बारिश। थोड़ी दूर तो अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर हाईवे पे स्पीड कम हो जाती है गाड़ी की। ऐसे तो जब डबल लेन होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा भी नहीं अच्छी लगती। लेकिन अभी मज़ा आ रहा है हाल फिलहाल। और सारे बच्चे पीछे हैं, मैं रवि आगे हैं, और अभी हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और टाइम से बस सरदार शहर पहुंच जाएं तो और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलो आप भी एंजॉय करो बारिश। तो हम रतनगढ़ क्रॉस कर चुके। रतनगढ़ क्रॉस करने के बाद हमको कितनी देर और लगेगी? 1 घंटा हमको और लगेगा। 45 मिनट। अच्छा, 1 घंटे से हम 45 मिनट में आ चुके हैं। 45 मिनट में हम सरदार शहर पहुंच जाएंगे।
और पीछे फोटो सेशन चल रहा है और मैं आगे वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि वेदर इतना अच्छा है, स्काई इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब जब हम फ्लाइट से जाते हैं ना तब इतना खूबसूरत स्काई देखने के लिए मिलता है, और आज बिना फ्लाइट के गाड़ी में भी हमको इतना ब्यूटीफुल स्काई देखने के लिए मिल रहा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बस हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। दीदी का कॉल आ रहा था 2 बार कि कहाँ पर गया, मैंने उठाया नहीं, अब नहीं उठाना, पहुँच के डायरेक्टली टिंग टोंग बस। तो बस और कुछ खास नहीं। बीच में हम लोग एक जगह रुके थे चाय पीने के लिए, चाय और बच्चों के लिए पकौड़े मंगाए थे, उसमें से 1-2 पकौड़े हमने खा ली। और वेदर आपको बता ही दिया, आज का स्टेटस अपडेट कर ही दिया। और अभी अराउंड मेरे ख्याल से 3:30 सवा 3 बजे हैं। 4 o'clock तक हम डॉट मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगे, क्योंकि वैसे तो रतनगढ़ से सरदारशहर 50 किलोमीटर अप्रॉक्स है। 50 किलोमीटर आइडियली 35 to 40 मिनट्स में कवर होनी चाहिए, बट रीज़न वाइज इट्स अ स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे ख़त्म हो चुका, नाउ वी आर ट्रैवलिंग इन स्टेट हाईवे। तो और दूसरा क्या है, जो ये स्टेट हाईवे ना, यहाँ पर टीलों के ऊपर रोड बना हुआ है, तो ऐसे अप डाउन स्विंग ऐसे वाला रास्ता है। मज़ा बहुत आ रहा है, बट इट्स टाइम टेकिंग, तो ठीक है, बट मज़ा। कैन यू बिलीव इट, हमको मिला पिकअप, और वो भी डांस कर रहा था। जैसे ही हम पहुंचे वापस घुमा के गाड़ी, हम शूट करने लगे, उसने अपने विंग्स बंद कर लिए। बहुत शाय होते हैं बर्ड्स, बट स्टिल फर्स्ट टाइम देखा, oh my god, it was so beautiful, can't explain ना, seriously। और कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत आपको बहुत खूबसूरत चीजें दिखाती है, ये उन्हीं खूबसूरत चीजों में से एक है। आने पे तो बोले कि रंगोली आ गया, चलो घर, नहीं पहले बुआ से चलेंगे फिर जाएंगे। बहुत मजा आया, बढ़िया। मासी ने फोटोज वीडियोस देखी नहीं है ना, इसलिए। तो हम पहुंच गए सरदारशहर। दीदी बना रही है समोसे, जियाजी लेके आए हैं गरम गरम जलेबियाँ। बच्चे अपने कपड़े खोलकर नंगू पंगू हो चुके हैं, और हमारे आते ही यहाँ पर होने लगी तेज बारिश। रास्ते में दिखाया था ना, आते रहे जैसे हम पहुँचने वाले 10 किलोमीटर पहले ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हमारा लगेज अभी तक गाड़ी के अंदर है, हम नहीं निकाल पाए क्योंकि इतनी बारिश हो रही है कि अगर सामान लेके आते तो हम भीग जाते, और पीछे जादू डांस कर रही है। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल शी इज एंजॉयिंग। और मुझे नहीं लग रहा मैं साड़ी पहन पाऊंगी लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी साड़ी पहनने की, क्योंकि मैंने बड़े मन से मैं लेके आई हूँ। और फेस्टिवल पे आप साड़ी नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे, राइट? तो वो रही हमारी गाड़ी, ये रहे हम, और वो हो रही है बारिश। तो हम हो गए तैयार। ये है हमारा सेकंड आउटफिट राखी का। मैंने आज फाइनली बहुत टाइम के बाद साड़ी पहनी है। एंड हाँ, तुम भी आ जाओ, इसको भी देख लो सब लोग। इसने भी आज गाउन पहना है, ऐसे हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं? सो हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, शाम हो चुकी है। जिया जी घर पे नहीं थे तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले वो आए हैं। तो बस अब हम लोग हमारा राखी का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी टेबल तैयार है, गिफ्ट्स, मिठाई, राखी, लिफाफे, आरती की थाली सब तैयार है। अब बस मैं वेट कर रही हूँ, मैं बेचारी वेट कर रही हूँ कि सब लोग आए तो हम राखी बांधें। बताओ क्या कर सकते हैं, बट आपको बाकी मैं तैयारी दिखा देती हूँ, जो तैयारी हमने की है। सारे गिफ्ट्स,
मिठाइयाँ, राखियाँ, कि हम कितनी सारी राखियाँ बांधते हैं। मतलब लकी होते हैं वो लोग जिनको इतनी सारी राखियाँ बांधने के लिए मिलती है, राइट। एंड वी आर वन ऑफ द luckiest पर्सन इन द होल प्लैनेट जिनको एक साथ इतनी सारी राखियाँ बांधने की मिलती है। हाथ में रखो वो। तो राखी हो गई, राखी बन गई। एंड सी माई हैंड, सी इतनी सारी राखियाँ, ओ माय गॉड, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और बचपन में मुझे लुम्बे बहुत पसंद थे, मुझे बड़ा मज़ा आता था लुम्बे बांधने में। खैर राखी हो गई, सबकी राखी हो गई, बच्चों ने बांधी, हमने बांधी, एक दूसरे को बांधी, सारी बहनों ने एक दूसरे को बांधी। और नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर रेस्टोरेंट, बाहर जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चेंज करने के लिए। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, ऑल इज वेल।